हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीडियो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर नंबर 12 है साइंस का। ठीक है, साइंस का क्लास 10 जो आप लोग का है सिलेबस, जो हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी बिहार बोर्ड की। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जो भी CBSE UBSE वाले लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सब को देखना ना भूलें। ठीक है, CBSE वाले भी देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर कर लें, इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? It is the flow of electrons through a conductor. The device which causes the flow of electrons through a conductor is called a cell. इलेक्ट्रिक करंट ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना एक कंडक्टर के द्वारा। कंडक्टर आप लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ले सकता है वो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी वो करंट ले सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपल सा बोलेंगे, ये एक फ्लो है इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, अगर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी कंडक्टर की, उसे हम लोग सेल कहेंगे। बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, जो फ्लो के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण डिवाइस बन जाता है कंडक्टर के द्वारा, उसके सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव से हमारी पॉजिटिव जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज द फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, यानी कि करंट ऐसे ऐसे हमारी ट्रेवल करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर अंडर द क्वालिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी कि ये एक ऐसा फ्लो ऑफ चार्ज है, कौन, इलेक्ट्रिक करंट, जो एक यूनिट टाइम में इतनी क्वांटिटी, कोई चार्ज इतना क्वांटिटी कंडक्ट करती है। तो इसकी फार्मूला आती है, मैथमेटिकल फार्मूला ये वाली, कि अगर हमारे I निकालना है तो I इज इक्वल टू Q/T, वेयर I है जो है हमारा करंट होगा, Q हमारा क्वांटिटी होगा, और T हमारा टाइम होगा। कोई समय में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसे हम लोग करंट कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम। देखो, कॉलम नाम ऐसे पड़ा है इसका SI यूनिट, क्योंकि एक साइंटिस्ट है कॉलम, उनके नाम से इनका इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया गया। इट इज़ द चार्ज कंटेंट इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कॉलम बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, इतनी हमारी एक कॉलम में होती है। ठीक है, चलिए। द SI यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पायर। देखो, अगर SI यूनिट ऑफ, जैसे हम लोग का ये है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग इसको बोल सकते। तो इलेक्ट्रिक करंट का बोले तो एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज का बोले तो कॉलम, याद रखना पड़ेगा। 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कॉलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होगी, 1 कॉलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हमें 10 एम्पियर निकालने का बोल दिया तो हम लोग 10 कॉलम माइनस बटे 10 सेकेंड करेंगे। टाइम वाइम देना चाहिए तो हम लोग एम्पियर निकाल देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एम्पियर इज इक्वल टू C/S। तो एम्पियर हमारा क्या है, एम्पियर हमारा क्या है, I है, तो I है, और C क्या है हमारा, Q है, और S क्या है, T है। तो ये हमारा फार्मूला इसी से बन जाता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर, नहीं कल मिटाते हैं, रुक जाइए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीमीटर। एमीमीटर से मेजर होती है इलेक्ट्रिक करंट। कौन, एमीमीटर से मेजर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को ओम्स लॉ भी थोड़ा सा पढ़ना है, तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे।
इलेक्ट्रिक करंट किसके साथ मेजर होगी, एमीमीटर के साथ। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो सीरीज क्या होती है वो सब हम ही पढ़ेंगे आगे की लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बैटरी लगी हुई है, तो ये एक सीरीज जैसा बना हुआ है कुछ, और यहाँ पर लैंप है या कि बल्ब बोल सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ये देखिए, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और यहाँ से आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक और है कि कैसा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, इधर देखो करंट कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा। और यहाँ रजिस्टर एक लगा हुआ रहता है, रजिस्टर होता है, मैं आपको दिखा दूंगा क्या होता है रजिस्टर, मेरे पास होगा फ़ोटो तो दिखा दूंगा, ठीक है, आगे की क्लास में, या फिर मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा अगर, तो फिर मैं दिखा दूंगा, ठीक है। यस, चलिए तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है जो फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर के द्वारा फ्लो होता है, वो हमें पता है, ठीक है, लेकिन वो तभी फ्लो होगा जब उसके बीच में कोई डिफरेंस होगा, कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल मतलब कोई मात्रा का डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस वो जा रहा है उसको। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, रजिस्टर वजिस्टर सब पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करो, ठीक है। तो वो पोटेंशियल एक डिफरेंस होता है। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि टू एंड्स बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मान लो ये जैसे कि ऊपर वाला इस सर्किट में जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस होता है कोई, यहाँ एक एंड से और एक एंड दिया है, तो यहाँ पर इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना चाहता है, ठीक है। इस कितना मोटा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पास हो, एक एंड दो एंड, ऐसे पता करते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड होती है, तो वो सेल और बैटरी के द्वारा प्रोवाइड होती है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन द सेल प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स एंड सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। और जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है सेल में तो वो प्रोड्यूसेस करती है कितना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अरे वो कहते हैं ना कि ये इतनी वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, तो वही है पोटेंशियल आपका डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ अ वर्क डन टू अ मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सामने से लिखा है कि 2 पॉइंट के बिटवीन में ए एंड बी मान लो, तो उस कंडक्टर के बिटवीन में अमाउंट कोई होता है वर्क डन का, वर्क डन का अमाउंट, वर्क डन का अमाउंट एक यूनिट चार्ज में फ्रॉम ए टू बी, वही दिखा हुआ है यहाँ पर। देखो इसको हम लोग भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा, भी है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल पीडी लिख देते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। देसाई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। देखते हैं, बोले ना भाई कि वोल्ट होता है, ठीक है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 1 वोल्ट बराबर कितने होते हैं, 1 जूल बटे 1 कॉलम, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल 1 कॉलम। देखो जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल किसका मात्रक है, वर्क का। और सी का तो हम लोग हैं थोड़ा कमजोर आदमी, तो हम लोग जे बाई सी क्यों लिखेंगे हर बार, तो जे बाई सी को ही हम लोग लिख दिए वोल्ट। क्या लिख दिए, जे बाई सी इज इक्वल टू भी। ये हम लोग बना दिए एक एसआई यूनिट जो पूरे इंटरनेशनल में फैली हुई है, ठीक है। और पोटेंशियल रिजर्व वोल्ट मीटर में होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से नापी जाती है और ये पैरेलल में कनेक्ट होती है, ठीक है। पैरेलल क्या होता है वो सब अभी हम लोग जानेंगे। चलिए आगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, वो कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ है ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ए स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर दिया होगा, यस रुक जाओ, हाँ यहाँ पर देख लो। यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग बना के दिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिए और हम लोग बना के तुमको दिखाते हैं ठीक है। चलो लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर, ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर। तो सबसे पहले हम लोग ये ऐसा कुछ पारेंगे, देखो ऐसा कुछ, रुक जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ
ठीक है। और यहाँ पर वोल्ट देना है हम लोग को, ठीक है। वोल्ट नहीं, एमीमीटर दे दो, ठीक है। और यहाँ पर सेल लगा दो। सेल देखो हमेशा छोटा बड़ा में लगता है, ठीक है। सेल बोल दो, बैटरी बोल दो, ठीक है। और छोटा बड़ा से एंड होगा, छोटा से ख़त्म होगा, सॉरी स्टार्ट होगा बड़ा से, छोटा से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बॉल लगा दो। बॉल को ऐसे नहीं रिपीट करते हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्विच लगा दो, क्लोज्ड स्विच। बस बन गया तुम्हारा सर्किट। यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस माइनस दे दो। और यहाँ एमीमीटर हो गया, एमीमीटर। और ये बैटरी हो गया, ये बल्ब हो गया, और ये हो गया प्लग की, ठीक है। तो ऐसा कुछ सर्किट बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंबल से देखो, सिंबल्स कम पढ़ना है। सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसा कैसा सिंबल यूज होता है तो वो पढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रिक सेल तो अभी मैंने बताया बड़ा से एंड होगा, बड़ा से स्टार्ट होगा, छोटा से एंड होगा। तो अगर बैटरी है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो हम लोग एक अगर निरूपित करना तो ऐसे, और ढेर सारा तो ऐसे, ठीक है। प्लग की और स्विच तो हमारा ओपन में रहना चाहिए, ऐसे ऐसे भी तुम कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, ऐसे यानी कि मतलब है, या फिर ऐसे, ठीक। ऐसे ये ओपन हो गया, ठीक है। और ये क्लोज हो गया, इसको ऐसे, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे, ठीक। चलो ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे, रजिस्टर कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मतलब हम लोग इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इरेज कर देते हैं इसको एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बनाने सिखा दूंगा कि कैसे ये सब बनता है। तो लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल कैसे बनता है, तो वेरिएबल को आप लोग को पहले रेजिस्टेंस बना लेना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद एक मार्क ऐसे कर देना है, बस ऐसा तीर आप लोग बता दो ना, ऐसा बस हो गया। एमीमीटर को फिर कैसे बनाना है, एमीमीटर को आप लोग को ऐसे जैसे मैं अभी बनाया था ऐसे, या फिर गोल दे सकते हो, माइनस प्लस दे दो, हो गया आपका, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर इसको मिला दो। फिर वोल्ट मीटर भी इसी तरह बनता है, वोल्ट को प्लस माइनस इसको मिला दो। फिर वायर जॉइंट अगर रहेगा तो वायर जॉइंट इसको ऐसे दिखाना पड़ता है, बीच में ऐसे, हो गया। और यहाँ पर अगर ऐसे है और इसको फिर ऐसे करके ऐसे करना पड़ता है, और बीच में ऐसे बिंदु दे दो, हो जाता है आपका वायर क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिंबल से और कुछ तो ये सब आप लोग देख लेना, क्रॉसिंग, नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड, ये सब देख लेना। एमीमीटर, वोल्टमीटर सब यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर खाली सिंबल्स ही हैं, तो सिंबल्स को हटाते हैं और ओम्स लॉ में बढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखो हम लोग ओम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो क्योंकि ये जो है ना रिलेशनशिप निभाती है। अगर ओम्स लॉ ना रहे ना, ओम्स लॉ, अच्छा ओम्स जो है ये एक साइंटिस्ट थे जो एक लॉ दिए थे कि हम लोग को रेजिस्टेंस कैसे नापना है, रेजिस्टेंस की कितना वो ओम चल रहा है। तो ओम को हम लोग, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसा कुछ, देखो हाँ ये हम लोग ओम को ऐसा कुछ बनाते हैं ना, आप लोग देखे होंगे ओम का साइन, इस सिंबल इस तरह होता है। मैं अगर नीचे रहेगा तो दिखा दूंगा। तो ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि करंट जो है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किससे, हम लोग वोल्ट से, ठीक है, ठीक है। और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक मिनट इरेज कर देते हैं उसके बाद तुमको समझाते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है वहाँ पर आई जो है तुम्हारा वो वोल्ट से प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं और V/I, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है।
तो आई इक्वल टू बी है तो हम लोग भी अपॉन आई लिख सकते हैं। अगर मैथ में इस तरह करते हैं ना 2 बराबर 3 सॉरी 2x बराबर 3 x इक्वल टू देन x इक्वल टू 3/2। उसी तरह x मान लिए आई एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग b अपॉन आई को लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है चलो ठीक है ठीक है ऐसा कुछ आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देते हैं आई और ठीक है बी अपॉन आई। तो और हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्वल हो जाता है बी अपॉन आई के। ठीक है तो हम लोग का यहाँ पर आर का मान आ जाता है रेजिस्टेंस जो बी अपॉन आई है। ठीक है तो जहाँ पर आर कांस्टेंट है और कोल्ड रेजिस्टेंस है मेटेलिक वायर पर, मेटेलिक वायर रहना चाहिए। हाँ मेटेलिक वायर कितना थिक है, ओम कितना थिक है, ठीक है ऐसा हम लोग नापते हैं। ठीक है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जान लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है तो हम लोग को बोल रहा है कि सेटअप द सर्किट इज शोन इन द सर्किट डायग्राम। तो हम लोग को एक ऐसा सेटअप बना लेना है। ठीक है ऐसा सेटअप, मेरे पास तो ऐसा सेटअप है नहीं तो मैं अभी अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा। फर्स्ट यूज वन सेल एंड नोट दैट एमीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इन द वोल्टमीटर अक्रॉस द नाइक्रोम वायर, रिपीट बाय यूजिंग इतना। उसके बाद देन प्लॉट अ ग्राफ, उसका ग्राफ आपको बनाना है तो आप लोग को यही सेम टू सेम चीज़ मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है मैं बता देता। देखो ऐसा कुछ पहले 1 सेल से करके देखना है, फिर उसको नोट करना है, फिर 2 सेल से, फिर 3 सेल से उसको नोट करके उसके बाद ग्राफ बना लेना है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि आर जो है तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा जो कंडक्टर का है। ठीक है तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है चलिए तो रेजिस्टेंस क्या होता है वो उसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, तो मिलेंगे जल्दी कल। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर ले जो भी नई चैनल पर हैं, इस तरह के वीडियो और भी आने वाले हैं। तो बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।